बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज का जो व्लॉग है वो इंतहाई गैर ज़रूरी है, वो इंतहाई फ़जूल है, घटिया है, गैर अहम है। उसका हमारे साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन जो हमारे सियासतदान हैं, जो हमारी अपोजिशन की जमातें हैं, वो ये समझते हैं कि इंतहाई घटिया, गैर ज़रूरी और गैर अहम किस्म का टॉपिक है। तो आज हम उसके ऊपर गौर करेंगे, उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे और हम समझाने की कोशिश करेंगे कि ये गैर ज़रूरी, गैर अहम और घटिया नहीं है, ये ज़रूरी है, ये लाजमी है, वरना इससे 13 करोड़ 65 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो गैर अहम हो जाएंगे। और एक मुकम्मल मुनज़्ज़म साजिश के तहत इन 13 करोड़ 65 लाख लोगों को गैर अहम किया जा रहा है। मामला ये है कि आज 465 दिन हो चुके हैं। कितने? 465 दिन हो चुके हैं सिकंदर सुल्तान राजा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मेंबर सिंध निसार दुरानी और मेंबर बलूचिस्तान इलेक्शन कमीशन शाह मोहम्मद जदोई साहब को अपना 5 साला आइनी मुद्दत मुकम्मल किए हुए, लेकिन अभी तक उनको ना तो हटाया जा सका है और ना ही उनको हटाने के लिए उनकी जगह के ऊपर नए मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाने के लिए किसी किस्म का कोई काम किया जा सका है। ये इतना गैर अहम और गैर ज़रूरी काम हो चुका है कि इसके लिए ना तो वज़ीर आज़म के पास फुर्सत है। उसको फुर्सत क्यों होगी? उसने तो 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए इनको कवर दे दिया है। लेकिन ये इतना गैर ज़रूरी, गैर अहम, घटिया और फजूल काम है कि अपोजिशन लीडर जो भी आता है उसको याद कराना पड़ता है या फिर उसको पूछना पड़ता है कि भाई इसके ऊपर आप काम कब करोगे। हाल ही में महमूद खान अचकज़ई साहब जो अपोजिशन लीडर बने हैं, इनके तर्जमान हैं, हमारे दोस्त हैं अकबरज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई साहब। उनसे मैंने बात की, मैंने कहा भाई इसके ऊपर के ख़त लिखा है। उन्होंने कहा कि भाई इससे ज़्यादा अहम काम हमारे पास हैं और जब इस हवाले से कुछ अपडेट होगी तो फिर हम आपको बताएंगे। अब इससे ज़्यादा गैर अहम या इससे ज़्यादा अहम काम क्या हो सकता है? और तो और जो तहरीक इंसाफ है, जिसके इंतखाबी निशान मुअत्तल किया हुआ इलेक्शन कमीशन ने, जिसका इंटर पार्टी इंतखाब मुअत्तल किया हुआ है, जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर अब गैर एलानिया पाबंदी तो है ही है, अब एलानिया पाबंदी की तरफ भी मामला जा सकते हैं और पार्टी को डी लिस्ट करने की पोजीशन की तरफ भी मामला जा सकते हैं। वो भी इस सारी सूरत हाल के ऊपर खामोश है, चुप है, उसको भी कोई परवाह नहीं है। वो भी ये नहीं पूछती कि करना क्या है। तो जब तरामीम चल रही थी और पीटीआई का डेलीगेशन मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलता था, तो उस डेलीगेशन के अंदर, एक मीटिंग के अंदर, कुछ जो पीटीआई और इमरान खान के कह सकते हैं कि खैर खा किस्म के दोस्त थे हमारे, जो ये चाहते थे कि अपोजिशन का अलायंस हो जाए, वो एक दो दफ़ा उन्होंने मुझे फ़ोन करके ये कहा कि फ़हीम साहब, इमरान खान साहब से या अहलिया या उनकी अहलिया से या इमरान खान की बहनों से अगर कोई बातचीत आपकी हो सकती है तो उनको ये बता दें कि अगर आप के मुद्दई ये ही पीटीआई की डेलीगेशन या फिर ये पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप है तो उनको कहें कि खान साहब मेहरबानी करके हुकूमत के साथ या फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह कर लें, क्योंकि ये लोग आपके साथ फेयर नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं, 25 जनवरी 2025 को ये 3 लोग अपनी आइनी मुद्दत मुकम्मल कर जाते हैं। 13 महीने एक बंदे ने 10-10 लाख रुपया तनख्वाह ले ली, 8-10 लाख के करीब राउंड तनख्वाह ले ली, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ले लिए, तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें छीन कर हुकूमत को बांट दी, पीटीआई के इंटर पार्टी इंतखाबात नहीं कराए, बल्दियाती इंतखाबात, ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से जो भी इक़दाम होते हैं ये मर्ज़ी करते हैं। मतलब तमाम काम पीटीआई के 18-20 के करीब एमएनएज़, एमपीएस को डिस्क्वालीफाई कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार किए बगैर या हायर कोर्ट से इंतज़ार किए बगैर आपने लोअर कोर्ट के डिसीजंस के ऊपर आपने उनकी सीटें छीन ली, उनके ऊपर इंतखाबात करा के आपने हुकूमत को 2/3 अक्सरियत दिलवा दी। अब खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए डंडा लेके बैठे हुए हैं, लेकिन पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात के ऊपर ऐसे खामोशी है जैसे सांप सूंघ गया हो। लेकिन ये काम, ये बात, ये गैर ज़रूरी है। सुहेल अफरीदी वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनके ऊपर नाअहली की तलवार लटका दी है। कई तहरीक इंसाफ के MNAs MPs के ऊपर, एवं सिर्फ मजाक में या सेनेटर्स के ऊपर एवं मजाक में अंदर कोई रेफरेंस भिजवाता है तो इलेक्शन कमीशन उसको डिस्क्वालीफाई कर देता है। ये सिकंदर सुल्तान राजा उसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, बाकी मेंबर्स मिलकर डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। तो इनको हटाने का तरीक़ाकार वही है जो मैं पहले कह चुका हूँ कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मशावरत होनी है। इनकी मशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान की तैनाती के लिए कमेटी बनाई जानी है। कमेटी बराबरी के हिसाब से होगी, 12 मेंबर होंगे, 6 हुकूमत से, 6 अपोजिशन से, 8 कौमी असम्बली से और 4 सेनेट से होंगे। तो ये कसरत राय से या अक्सरियत से या 2/3 अक्सरियत से या जैसे भी ये उस तरीके से करेंगे। लेकिन महमूद खान अचकज़ई साहब समझते हैं कि ये काम गैर ज़रूरी है। PTI ये समझती है कि ये काम गैर ज़रूरी है, ये काम गैर अहम है। क्योंकि प्लान ये है कि जिस तरीके से 2024 के इलेक्शंस में पाकिस्तानी वोटर्स को गैर अहम करार देकर, घटिया करार देकर, गैर ज़रूरी करार देकर पाकिस्तान के इंतखाबी अमल से निकाल दिया गया था, अब उसी तरह से मौजूदा हुकूमत भी ये समझती है, ये निज़ाम समझता है कि भाई वोटर्स की तो अब ज़रूरत है ही नहीं, फार्म 45 की तो ज़रूरत है नहीं, फार्म 47 बन जाएंगे, RO हमारे अपनी मर्ज़ी के हम लगा देंगे। किसी जो CSS पास करके आने वाले जो ऑफिसर हैं, ब्यूरोक्रेट हैं या डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, वो हैं, उनको हम लगा देंगे और वो फिर हमारी मर्ज़ी से फ़ैसला दे देगा। लिहाजा रोला डालने की ज़रूरत ही नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, ये बंदा बैठा हुआ है तो इसको चलने दो। अब इसका नुकसान क्या है? नुकसान इसका ये है कि अगर 2-3 महीने मज़ीद लग गए तो इनको मिल जाएंगे 1.5 साल। ये इजाफी 1.5 साल लगा के ये दोनों जाने वाले हैं। जब ये इजाफी 2 साल 1.5 साल लगा के जाएंगे, जो अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा उसको और उसकी टीम को 3-3.5 साल मिलेंगे, बल्कि 3 साल से भी कम वक्त मिलेगा कि उसने नए इंतखाबात की तैयारी करनी है। इन इंतखाबात में उसने इलेक्शन मटीरियल ख़रीदना होगा, हल्का बंदियाँ अगर कहीं ज़रूरी हैं तो उनको सेट करना होगा, क्योंकि 2024 की जो हल्का बंदियाँ की गई हैं वो इंतहाई फजूल और एक जैरीमेंडरिंग कहते हैं कि जैरीमेंडरिंग टाइप हल्का बंदियाँ जो है वो की गई हैं, जिसके ऊपर पाकिस्तान की तारीख़ में इतने ज़्यादा उज़रदारियाँ या इतनी ज़्यादा दरख्वास्तें नहीं आईं जितना इन हल्का बंदियों के ऊपर आई थी। उनको सेट करना है। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जैसे अहम और बड़े इदारे के ऊपर जो लोगों का एतबार ख़त्म हो चुका है, वो जो नया बंदा आएगा वो एतबार बहाल करने की कोशिश करेगा। फिर अपनी टीम बनाकर हल्का वाइज जाएगा, रिटर्निंग ऑफिसर्स के ऊपर जो एतबार ख़त्म हुआ है वो दुरुस्त करेगा। फिर कुछ लेजिस्लेशन अगर करवानी हुई तो वो करवाएगा, अपनी कमेटी बनाएगा कि 2024 के इलेक्शंस के अंदर जो खामियां कोताहियां सामने आई थी उनको दूर करूं। फिर जो विंग्स के अंदर बदमाशियां बनाई हुई हैं, जो अपनी अपनी मर्ज़ी के लोगों को इन्होंने एडजस्ट किया हुआ है, उनको निकालना, सूटेबल लोगों को लेके आना, हेडक्वार्टर से लेकर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर्स तक जो कुछ इन्होंने किया हुआ है। फिर कहीं रिश्तेदारों को भर्ती किया गया है, कहीं रिश्तेदारों को बैरून मुल्क भिजवा दिया जाता है, कहीं क्या किया जाता है, तनख्वाहें दी जाती हैं, या जो फिर जो अहल और काबिल लोगों को सज़ा के तौर पर किसी को बलूचिस्तान लगा दिया, किसी को कराची लगा दिया, किसी को खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाके में, किसी को साउथ पंजाब में रगड़ा हुआ है, और एक जो रिटायरिस्तान बनाया हुआ है, इसको दुरुस्त करने में इलेक्शन कमीशन को वक्त लग जाएगा। ठीक हो गया? तो ऐसे में उनको वक्त ही नहीं मिलना। या तो फिर ये एक प्रोसेस है कि जो नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान है वो आए ही ना, ये जो मौजूदा हैं ये एक्सटेंशन के ऊपर बैठे रहें और ये एक नया रिकॉर्ड कायम कर जाएं कि 2024 का इलेक्शन भी इन्होंने जिन्हें कराया
اور 2029 کے اندر جو مبینہ الیکشن ہونا ہے وہ بھی جناب یہی لوگ کرا کے جائیں گے. لہٰذا یہ غیر ضروری، غیر اہم، گھٹیا، فضول اور ایک ایسی ایکسرسائز ہے جس کے اوپر وقت ضائع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز الیکشن کمیشن بیٹ رپورٹر، ایز الیکشن کمیشن جرنلسٹ، ایز الیکشن ایکسپرٹ، معمولی سے ایکسپرٹ، میں یہ آواز بلند کرتا رہوں گا، میں یہ آواز آپ تک پہنچاتا رہوں گا، میں یہ ایشو ریز کرتا رہوں گا تاکہ یہ چیزیں آپ تک پہنچتی رہیں. یہ گھٹیا، فضول، غیر اہم، غیر ضروری قسم کی جو ایکسرسائز نہ حکومت کرنا چاہ رہی ہے نہ اپوزیشن کرنا چاہ رہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم آواز اٹھائیں، دباؤ ڈالیں، اور یہ جو اپنی مدت گزارنے کے باوجود بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو ہم یہاں سے نکال باہر کریں. اور پاکستان الیکشن کمیشن آف پاکستان جیسے اہم ترین ادارے جس نے الیکشنز کرا کر پاکستان کو وزیر اعظم دینے ہیں، صدر دینے ہیں، وزیر اعلیٰ دینے ہیں، منسٹرز دینے ہیں، عوامی نمائندے دینے ہیں، ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز دینے ہیں، کم از کم جن کو ہم نے ووٹ دیا ہے وہ ووٹ میں خیانت نہ کریں. ایسے لوگ آئیں اور ان کے لیے ہم آواز بلند کریں. یہ تھا غیر ضروری، گھٹیا اور فضول قسم کا ویلاگ. آپ میرے چینل پر تشریف لائے، آپ نے میرا یہ ویلاگ دیکھا، آپ کا بہت شکریہ. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا.